वो लोगों के 10 मिनट 12 मिनट बोलने दिया, मेरे को बोलने का 5 मिनट होने का नाते स्टॉप कर दिया। आई सेड दिस इज अनफेयर। Hello everyone, I am Kritika and once again I welcome all of you to Zen Study, where every day we are trying to make education imaginative. आज हम उन कॉलेज स्टूडेंट्स के दुखती नब्ज पर हाथ रखने जा रहे हैं जिनका आज तक गोवा का जो प्लान है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, क्योंकि वो प्लानिंग तो बहुत करते हैं कि वो कहाँ से कौन सी फ्लाइट लेंगे, कौन सा ट्रेन पकड़ेंगे, किस होटल में जाके रुकेंगे, कौन कौन से बीचेस को विजिट करेंगे, क्या क्या वहाँ की गोवा की जो ऑथेंटिक फूड है वो ट्राई करेंगे। बट जब बजट और पेरेंट्स से परमिशन की बात आ जाती है तो वहाँ पर उनका पूरा अच्छा सा बनाया जो प्लान रहता है वो फेल हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ हमारे कंट्री के जो प्लानिंग्स और प्रोसीजर्स चलते हैं वो ऐसे प्लान्स फेल ना हो जाए, इसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी है जो कि हमारे कंट्री के पॉलिसीज और जो स्कीम्स हैं या ओवरऑल इकोनॉमी जो हमारी चलती है उसके प्लानिंग को देखती है और वो किस तरीके से इवॉल्व हुई है उसके बारे में आज हम जानेंगे। एंड आज हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज इफ़ यू नो रिसेंटली नीति आयोग की एक मीटिंग हुई थी जिसमें से कुछ जो अपोजिशन लीडर्स हैं उन्होंने बैकआउट कर लिया था, स्पेशली जो वेस्ट बंगाल की सीएम है, क्योंकि उनको लगा था दैट उन्हें इनफ टाइम नहीं दिया गया अपनी बात को प्रेजेंट करने का। सो दिस इज अगेन एन इशू एंड किस तरीके से जो नीति आयोग है वो फंक्शन करता है और इसका किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है इसके बारे में आज हम जानेंगे। सो द फर्स्ट जो प्लानिंग कमीशन हमारा बना था, जो नेशनल प्लानिंग कमीशन जो हमारी बॉडी थी, वो बना था मार्च 15, 1950 में। ओके, एंड उसके फॉर्मेशन का रीजन क्या था? ऑब्वियसली यू नो दैट हमारी जो कंट्री है उसको इंडिपेंडेंस मिली थी, तो किस तरीके से हम पॉलिसीज लाएंगे, किस तरीके से उनको फॉर्मुलेट करेंगे, हमारे जो हमने डिसाइड किया था कि हम 5 ईयरली प्लान्स बनाएंगे, तो उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी होनी चाहिए जिसको हम प्लानिंग कमीशन कहते थे तब। एंड हमारे पास जो इकोनॉमिक अवेलेबिलिटी थी उसका डर्थ था। हम उस समय मेनली एक एग्रीकल्चरल हमारा जो सेटअप था जो और मेनली रूरल सेटअप था, अर्बनाइजेशन उस लेवल पर नहीं हुआ था। तो जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से हम प्रॉपरली यूज कर पाए, प्रॉपर एक्सप्लॉइट कर पाए, उन्हें एक सस्टेनेबल वे में किस तरीके से कंट्री आगे बढ़ेगी, इन सब चीजों के लिए एक प्लानिंग कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट की गई थी। तो अगर हम उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर जाएं तो प्लानिंग कमीशन जो था इट वाज नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बिकॉज इट वाज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज सच, एंड इट वाज आल्सो नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी उसे कहते हैं जो कि किसी लॉ के तहत आती है, कोई लॉ बनता है और उसके बेसिस पर अगर कोई बॉडी बनती है तो हम उसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। तो प्लानिंग कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी था जो कि एग्जीक्यूटिव एक्शन से जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तब थी वो लेकर आए थे। और उसका अगर हम कॉम्पोजिशन देखें तो चेयरमैन वाज द प्राइम मिनिस्टर, जो चेयरमैन था प्लानिंग कमीशन का, he was the prime minister. Deputy chairman was there who will again be appointed by the prime minister, and there were full-time members, basically economists और specialists अपने particular field में, scientists, economists, proper administrators, bureaucrats. So अलग अलग फील्ड के जो एक्सपर्ट्स थे they were made full-time members। और हम देख रहे हैं कि मेनली जो प्लानिंग कमीशन जो बॉडी थी इट वाज नॉट दैट वेल ऑर्गेनाइज्ड, काफी एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी लग रही है। प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन हु इज अगेन अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो इसी के लिए हमारा नीति आयोग लाया गया Jan 1, 2015 में। नीति आयोग का फुल नेम जो है दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बेसिकली इसका रीजन क्या था कि हमने प्लानिंग कमीशन जो हमारे अब तक चल रहा था उसको इसमें पाया गया दैट इट वाज
अ टॉप डाउन अप्रोच, बिकॉज एक सेंट्रल एजेंसी थी जो कि सेंटर में बैठती थी और वही कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ प्लान्स, कुछ फॉर्मुलेट करते थे जिसको पूरी कंट्री जो है, सारे स्टेट्स अनोनिमसली फॉलो करते थे। और इसमें काफ़ी सारे लैक्यूनास पाए गए। जो प्लानिंग, जो सेंट्रल, जो दिल्ली में जो बेसिकली जो सेंटर था उसका, वहाँ पे जो बनता था और उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर नहीं हो पा रहा था। बहुत सारे लैक्यूनास थे और बहुत सारे हिंड्रेंसेस पाए जा रहे थे, जिस वजह से ये डिसाइड किया गया कि एक ऐसी सेंट्रलाइज्ड ऑर्गन लाई जाए जिसका जो अप्रोच होगा वो बॉटम अप होगा। मतलब ये डिवाइडेड था स्टेट्स में, देयर आर मेंबर्स फ्रॉम द स्टेट्स एज वेल, सो दैट जो इश्यूज हैं पर्टिकुलर रीजन्स के वो भी आ पाए। और जैसे सिस्टम पहले प्लानिंग कमीशन था का, इट वाज टॉप टू बॉटम अप्रोच, दिस विल बी अ बॉटम टू टॉप अप्रोच। ओके, सो एस्टैब्लिशमेंट, अगेन इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? फॉस्टर बॉटम टू अपवर्ड अप्रोच। इसका अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन, देयर इज अ वाइस चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अभी करंटली जो वाइस चेयरपर्सन है उनका नाम है सुमन बेरी। There's a CEO, the Chief Executive Officer, who is again appointed by the Prime Minister. अभी currently जो हमारे CEO हैं नीति आयोग के, उनका नाम है परमेश्वरन अय्यर। There are full-time members, again expert panelists होते हैं ये कौन कौन है अभी? Currently VK सारस्वत, रमेश चंद, VK पॉल, these are some of the names, there are more members. Actually मैं क्यों आपको ये नाम बता रही हूँ, ये शायद आपके यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है डिटेल में सारे जो पोजीशंस हैं उनके नाम जानना, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर पीसीएस, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर पीसीएस एग्जाम्स। अभी जैसे आपको पता है बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है इन द अपकमिंग फ्यू मंथ्स, तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इन लोगों के नाम आपसे दिए जा सकते हैं एंड शायद आपसे ऑड वन आउट पूछने को, मार्क करने को कहा जाए। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं जो नीति आयोग के, उनमें यूनियन मिनिस्टर्स नॉमिनेट होते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ये कुछ जो रिस्पेक्टिव फील्ड्स हैं, कुछ जो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज हैं जिनका प्रेजेंट होना मैंडेटरी होता है, तो उसको सपोज अगर हम किसी इकोनॉमी रिलेटेड प्लान बना रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें फाइनेंस मिनिस्टर का रहना जरूरी है। अगर हम कुछ एग्रीकल्चरल रिलेटेड प्लान बना रहे हैं तो उसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर का रहना जरूरी है। सो डिपेंडिंग अपॉन द इशू, डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसी, उस हिसाब से उस टाइम पर कौन से पैनलिस्ट रहेंगे, कौन से मेंबर्स रहेंगे, वो डिसाइड होता है बाय द प्राइम मिनिस्टर। सो these are not permanent members, these are ex officio members, and एक टेम्पररी बॉडी जो बनती है विद इन द नीति आयोग, ये उसके मेंबर्स होते हैं। एंड अगेन देर आर स्पेशल इन्वाइटीज बाय द प्राइम मिनिस्टर। इन स्पेशल इन्वाइटीज का काम क्या होता है? अगर कोई एक ऐसी इशू होती है जिनकी एक्सपर्टीज वो रखते हैं तो उनके लिए इन्हें फॉर टाइम बिंग इनवाइट किया जाता है। तो आप इसका कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखें तो देखिए काफी सारा, मतलब बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है। एंड ऑल्सो देर आर मेंबर्स फ्रॉम जो डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, उन सारे स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो भी इस जो नीति आयोग है उसका पार्ट होते हैं। तो अगेन हम देख रहे हैं कि काफी एक बॉटम अप अप्रोच हो रहा है, बिकॉज पहला अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे थे तो इसमें जो मेंबर्स हैं वो काफी कम मेंबर्स थे। एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी थी, एक सेंट्रल बॉडी थी जो कि टॉप डाउन एक फॉर्मेट फॉलो कर रही थी। वो एक रूल्स या पॉलिसीज जो है अपने ऑफिस में बना ले रहे थे और इसको एक्सपेक्टेड था कि ये सारे लोग, जितने सारे छोटे छोटे लोकल बॉडीज भी हैं, वो इस प्लान को फॉलो करें। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा एक डाइवर्स फील्ड से काफी ज्यादा लोगों को लाया जा रहा है। एंड सो वी कैन वेल इनफ अंडरस्टैंड कि इनका जो काम है, उनका जो पर्पस है वो यही है कि हमारी प्लानिंग जो है वो कितनी ज़्यादा डिसेंट्रलाइज हो सके, ताकि हर किसी के लिए ये पॉसिबल हो, हर छोटे छोटे लोकल बॉडीज़ जो भी हैं उनके लिए भी पॉसिबल हो कि वो इस प्लान में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए, ताकि एक प्रॉपर विजन से हमारा जो देश है वो आगे बढ़ सके। तो और इसका जो ऑब्जेक्टिव, बेसिकली जो विजन है नीति आयोग का, इट इज़ अबाउट प्रोमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म and recognizing that strong states will definitely end up making a strong union, that is the country India.
Now, what are the key functions of the नीति आयोग? पॉलिसी फॉर्मुलेशन, अगेन ऑब्वियसली अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको कुछ पॉलिसीज लाने हैं, कुछ स्कीम्स लानी है और उसको इस तरीके से डिजाइन करना है ताकि वो एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच से फॉलो हो सके. इट इज एन ईजी पॉलिसी सो दैट जितने सारे लोकल बॉडीज है, जितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, उसको ईजिली और बहुत ही सिंपल तरीके से फॉलो कर पाए. नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन. ये जो पॉलिसीज और स्कीम्स बनेंगे उनका किस तरीके से फॉर्मेशन, प्लान तो बन गया बट वो किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर उसकी किस तरह की एक्टिविटी है, ग्राउंड लेवल पर वो कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पा रहा है, उसको देखने का काम भी नीति आयोग करेगी. Then is about fostering cooperative federalism, which is the most important objective of नीति आयोग. Cooperative federalism वो होता है जिसमें इट्स काइंड ऑफ लाइक प्रोमोटिंग अ हेल्दी कॉम्पिटिशन बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स. आपको पता है हमारे जितने सारे स्टेट्स हैं उनकी सारी सब एक जैसे नहीं है. कुछ किसी का साइज छोटा है, किसी का साइज बड़ा है, कुछ इकोनॉमिकली ज़्यादा अच्छे तरह से फंक्शन करते हैं, कुछ इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है. तो इन सब को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके, इनमें एक हेल्दी कॉम्पिटिशन इनिशिएट किया जा सके और इन सब को एक इक्विटेबल और एक इक्वल काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे रिसोर्सेज का है वो हम कर सके, इंश्योर करा पाइए. यही है नीति आयोग का काम. इट इज अगेन गोइंग टू एक्ट एज अ थिंक टैंक एंड नॉलेज हब. अब हमारे इतने सारे डाइवर्स फील्ड जो हैं, इकोनॉमी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, वेरियस अदर जो हमारे काम चल रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड काम हो गया, इन सब चीज़ों में एक प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सके. तो इसीलिए नीति आयोग एक्नॉलेज करता है एक्सपर्ट्स को और वो इसीलिए ऐसे एक्सपर्ट्स को अपना जो पैनल है उसमें इनवाइट करता है टाइम टू टाइम, सो दैट जो एक निश लेवल का काम कर रहे हो, साइंटिस्ट्स हो गए या इकोनॉमिस्ट्स हो गए, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हो गए, इन सबको अपने पैनल में वो इनवाइट करता है टाइम टू टाइम ताकि वो जो हमारी जो नेशन मेकिंग है, नेशन बिल्डिंग है, उसमें प्रॉपरली कंट्रीब्यूट कर पाए. Then what are the major programs, schemes and initiatives that the नीति आयोग has been doing? Some of them है, बहुत सारे काम करते हैं but the major जो काम है वो हम यहाँ पर देखेंगे. One is aspirational district program, जिसमें certain districts have been identified. इनको हमें उस लेवल पर पहुँचाना है. इसमें प्रॉपर रिसर्च और डेवलपमेंट होगा, इनमें प्रॉपर एक्सपेंडिचर्स की जाएंगी, इनमें प्रॉपर एक बजट बनेगा सो दैट ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स या मॉडल डिस्ट्रिक्ट्स के तरह हम इनको प्रेजेंट कर पाए. इन हमारा जो प्लानिंग चलता है या हमारा जो ब्लूप्रिंट बनता है कंट्री का, उसमें हम इनको अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाए. सो एक एस्पिरेशन, एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट की तरह या एक आइडियल डिस्ट्रिक्ट की तरह हम इन्हें प्रेजेंट कर पाए. Then is अटल इनोवेशन मिशन. अगेन एज द नेम सजेस्ट, ये हमारे जो लेट प्राइम मिनिस्टर हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, उनके ये आइडिया से डिराइव्ड है और उनको एक श्रद्धांजलि देते हुए ये नाम हमने उनको रखा है, अटल इनोवेशन मिशन. इसका मेन काम है जो हमारे रिसर्च और डेवलपमेंट होता है वेरियस सेक्टर्स में, उनमें इनोवेशन को प्रमोट कर पाए, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर पाए, एक बिजनेस आउटलुक ला पाए कॉमन लोगों में. कुछ बिजनेसमैन हैं हमारी कंट्रीज में, उनके अलावा जो लोकल लेवल से स्टार्टअप्स होते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स में या रूरल एंटरप्राइजेस में, हम एक एंटरप्रेन्योरशिप जो एबिलिटी है वो एक डेवलप करवा पाए और इसमें किस तरीके से इनोवेशन और रिसर्च और डेवलपमेंट होगा उसके लिए हम अटल इनोवेशन मिशन लाए थे. Then is अटल टिंकरिंग लैब्स. अटल टिंकरिंग लैब्स ने क्या किया, इसमें इसका जो ऑब्जेक्टिव है, कुछ जो स्कूल्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसमें रिसर्च डेवलपमेंट, इनोवेशन, फेसिंग द मेन स्ट्रीम वर्ल्ड, इस सब चीज़ों के बारे में छोटे छोटे कुछ जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उन्हें ट्रेन किया जाएगा ताकि फ्यूचर में जाकर ये एक्सपर्ट्स बने, ये नीश लेवल्स, नीश अपने जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उनमें काम कर पाए एंड इवेंचुअली दे इमर्ज एज प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द कंट्री.
हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इनिशिएटिव, ऑब्वियसली हमें हेल्थ और न्यूट्रिशन इसको नहीं छोड़ना है, इस पर भी हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट की ज़रूरत है. सो नीति आयोग इस पर भी काम करता है. सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट गोल्स, जो हमारे SDGs हैं, इनको फॉलो करना है. किस तरीके से हम अपने जो हमारी जो इकोनॉमी है या हमारा जो रिसोर्स है, इसको सस्टेनेबली हम यूज़ कर पाए, एक प्रॉपर अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइट कर पाए उसे, ताकि जो अभी अवेलेबिलिटी है, अभी की अवेलेबिलिटी हम मैनेज करें, एंड जो फ्यूचर में इसकी अवेलेबिलिटी है फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, वो कॉम्प्रोमाइज ना हो. सो यू कैन सी द होलिस्टिक वर्क नीति आयोग is currently doing, and now you can clearly understand how it has evolved from the planning commission to Niti Aayog, and what is the work that Niti Aayog is currently doing. So that was it for today. Hope you liked the video. See you in the next video.